Hello everyone. So in the last lecture मैंने आपको बताया था the mechanism of antibody formation. आज हम लोग पढ़ेंगे HLA यानी ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन टाइपिंग। तो पहले ये समझते हैं कि HLA होता क्या है। HLA is a group of related surface proteins that are responsible for the regulation of the immune system. HLA एक संबंधित प्रोटीन्स का एक ग्रुप है जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को ये बताता है कि कौन से सेल्स बॉडी के हैं और कौन से बाहर के हैं। यानी ये हमारे प्रतिरोधक क्षमता को अपने और पराये में फर्क करना बताता है। फर्ज कीजिए अगर कोई हमारे शरीर के अंदर कोई विषाणु जीवाणु अंदर आता है तो हमारे इम्यून सेल्स उस पर अटैक करते हैं, लेकिन हमारे वो खुद के सेल्स पे अटैक नहीं करते हैं। ये उस तरह से हुआ जैसे अपने देश की सेना शत्रुओं को मारती है लेकिन अपने देश के नागरिकों को नहीं, अपने देश के जो सिटीजन्स हैं उनको नहीं मारती है। तो ये प्रतिरोधक क्षमता या इम्यून सिस्टम की बहुत बड़ी विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता यही है टू डिफरेंशिएट बिटवीन इट्स ओन सेल्स एंड द फॉरेन वंस, यानी हार्मफुल सब्सटेंसेस, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एनी नो डस्ट पार्टिकल और एनीथिंग which is harmful to our bodies. अब देखिए, नाउ देर आर थ्री ग्रुप्स ऑफ HLA, A, B एंड DR। इसमें अपने अपने प्रोटीन की फैमिलीज हैं। फॉर एग्जांपल HLA में आपके कई सारे प्रोटीन्स आते हैं, हम उतने डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं जो डायग्राम है। देखिए ये सेल का एक डायग्राम पे, उस पर हमारे सेल के सरफेस पे बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, उसमें HLA भी होती है, ठीक है ना। और ये HLA का डिटेल स्ट्रक्चर है। देखिए ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से ये प्रोटीन्स आपकी निकल रही हैं। ये जो अल्फा वन, लेट्स से HLA क्लास 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, B2M, ये सब आपके प्रोटीन्स के पार्ट हैं ना। जो आपको जो 3D प्रोटीन होता है उसके पार्ट्स हैं, ये सब आपस में लगे हुए हैं। और सिमिलरली आप क्लास 2 में देखिए सेम थिंग, A1, A2, अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, again these are the parts of the protein, फोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। अब आप देखेंगे दोनों क्लास 1 और क्लास 2 में पेप्टाइड। पेप्टाइड क्या होता है? पेप्टाइड अगर आपके 2 से 10 अमीनो एसिड होते हैं उसको बोलते हैं पेप्टाइड। जैसा कि आप जानते हैं प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2000 तक अमीनो एसिड हो सकते हैं, लेकिन प्रोटीन के छोटे छोटे टुकड़ों को पेप्टाइड बोलते हैं। अगर आपको याद होगा कि जो द लास्ट लेक्चर इन द मैकेनिज्म ऑफ एंटीबॉडी फॉर्मेशन, द बैक्टीरिया के होते हैं, जब वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं तो उनको हमारे इम्यून के सेल्स फैगोसाइटोज कर लेते हैं या उन्हें खा जाते हैं। फिर उनकी प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके, यानी उनकी प्रोटीन को टुकड़ों में काट काट कर पेप्टाइड में बदल देते हैं। फिर ये पेप्टाइड आपकी सेल सरफेस पे आती है, लेकिन सेल सरफेस पे आती है और वो HLA या जो आपकी HLA प्रोटीन से बाइंड कर जाती है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है? ताकि बाकी आपकी जो सेल्स हैं वो इनके संपर्क में आ सकें, इन पेप्टाइड्स के संपर्क में आ सकें। अब देखिए जहाँ पर पेप्टाइड बाइंड करती है उसको बोलते हैं पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव, यानी पेप्टाइड के बाइंड करने का स्थान, ठीक है। अब देखिए तो ये हमने आपको बताया है HLA इन ब्रीफली। HLA क्या होता है? नो, HLA टाइपिंग इज ए टेक्निक, इज ए टेस्ट, ठीक है। तो अब देखिए HLA टाइपिंग इज अ काइंड ऑफ जेनेटिक टेस्ट यूज्ड टू आइडेंटिफाई सर्टेन इंडिविजुअल वेरिएशन इन पर्सन इम्यून सिस्टम। ये एक टेक्निक है जो हमें ये पहचानने में मदद करती है कि आपके जो प्रतिरोधक क्षमता है उसमें
मतलब किसी और के साथ क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ये देखिए, ये टेस्ट तब काम आता है जब अंग प्रत्यारोपण होता है, यानी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान। जैसे कोई भी अगर पर्सन ए या पर्सन बी है, वो दोनों, मानिए पर्सन ए को अगर अपना एक किडनी देना है बी को, वो तभी देगा जब उसके ऑर्गन्स मैच करेंगे। अब ऑर्गन्स मैच करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? एचएलए टेस्टिंग, क्योंकि ये प्रोटीन्स आपके सरफेस पे होते हैं, ठीक है, आपस में मैच करना चाहिए। अगर मैच नहीं होगा, देन दे विल स्टार्ट मेकिंग एंटीबॉडीज, बिकॉज जो अगर एच एल जो पर्सन ए है, अगर उसकी प्रोटीन्स बी से डिफरेंट हैं, तो बी के अंदर वो प्रोटीन्स फॉरेन होंगी, बाहर की, और बाहर की चीज को देखकर बी का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाएगा, और एंटीबॉडीज बन के फिर वो उस अंग को खराब कर देंगी। ठीक, अच्छा, अब हम लोग देखते हैं टेस्ट को। ये देखिए, रेसिपिएंट है, यानी जिसके अंदर जिसको अंग लेना है, डोनर वन, डोनर टू, जो ये अंग देने वाले हैं। अब देखिए, जो डोनर वन और रेसिपिएंट हैं, इनका जो एचएलए जो है मैच कर रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ना वन, ये 9 क्या है, दे आर ऑल 9 प्रोटीन। एचएलए एक जो ग्रुप है उसकी 9 प्रोटीन्स हैं, उनको चेक कर रहे हैं। एंड और इन सब के खिलाफ अपनी अपनी एंटीबॉडीज हैं। तो ये देखिए, जो डोनर वन और रिसिपिएंट के हैं, इनका जो पैटर्न सेम है, यानी इसका नंबर 1 और नंबर 7 ही सिर्फ क्रॉस रिएक्ट कर रहा है, यानी दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। मेरे जो डोनर 2 है, इसमें 2 एंड 3, ठीक है ना, वह 2 एंड 3 आपके क्रॉस रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका जो रेसिपिएंट है, वो डोनर 1 से अंग ले सकता है, लेकिन अगर वो डोनर 2 से अंग लेता है, तो देखिए 2 एंड 3 ये जो है आपके जो प्रोटीन्स हैं, वो इसमें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, 2 एंड 3 में प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब जब डोनर 2 का अंग डोनर 1 के अंदर जाएगा, तो जो डोनर 2 की प्रोटीन्स को रेसिपिएंट का इम्यून सिस्टम फॉरेन प्रोटीन मानेगा, और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज पैदा कर देगा, और एंटीबॉडीज जाके अंग से बाइंड करेंगी, एंड देन दैट अंग इज गॉन, ठीक है, दिस अंग, दैट ऑर्गन इज स्पॉइल्ड। तो दैट इज वाई एचएलए टाइपिंग इज डन। अगर आपको एग्जाम में आया तो आप यही लिखिएगा, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने ये फिगर बना दिया तो और भी अच्छे ना। अच्छा, अब इसी फिगर को हमने दूसरी तरीके से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, सपोज देयर आर 2 डोनर टाइप्स और एक रेसिपिएंट है। अगर आप ये फिगर में देखेंगे, डोनर स्टेम सेल और रेसिपिएंट के एचएलएज में कोई फर्क नहीं है, सारे एचएलए प्रोटीन्स मैच कर रही हैं, तो इनमें ट्रांसप्लांटेशन सफल होगा। डोनर 2 में आप देखिए, इसमें कुछ जो आपके एचएलए मार्कर्स जो मैच नहीं कर रही हैं रेसिपिएंट से, तो इसमें आपका अंग प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांटेशन असफल होगा। इतना ही है इसमें बस, ठीक है। बस इसको आप लोग पढ़ते रहिएगा, और ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिगर्स याद हैं तो ये सबसे अच्छी बात होगी, लेकिन इसको समझ के पढ़िए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।